हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th मैथ्स में संबंध एवं फलन चैप्टर 1.1 इस समय पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 चर्चा करेंगे। इसके पहले जो वीडियोज मैंने बनाए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्रम से कोई भी चीज पढ़ाई की जाती है तब आपको पूरा विधिवत समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है, जिसमें आर एक संबंध है और जिस संबंध में एक्स तथा वाई की पेजों की संख्या समान है। मतलब कोई दो पुस्तक उठा रहे हैं पुस्तकालय से, उनमें पेजों की संख्या समान है। तो ये डेफिनेट मैं आपको बता दूं, जब भी समान शब्द आ जाए या एक ही जगह पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले पर रह रहे हैं, एक ही शहर पर रह रहे हैं, उनमें यदि तुल्यता संबंध आए तो ध्यान रखना उसमें तीनों चीज सिद्ध होगा। स्वतुल्य भी सिद्ध होगा, सम्मित भी सिद्ध होगा और संक्रमक भी सिद्ध होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यदि मैं बात करूं कि स्वतुल्य के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़े, स्व मतलब स्वयं से। यदि ए है तो वो ए से ही रिलेशन दर्शाना चाहिए, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। दूसरा होता है सम्मित। सम्मित में दो चीज होता है, यदि ए का रिलेशन बी से है तब बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। क्लियर है। और तीसरा होता है संक्रमक। संक्रमक में तीन होना चाहिए, जैसे ए का रिलेशन यदि बी से है और बी का रिलेशन सी से है तब ए का रिलेशन सी से प्रूव होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन चीजें, यदि एक्स वाई जेड लेकर चलते तो एक्स का रिलेशन एक्स से, वाई का रिलेशन वाई से, जेड का रिलेशन जेड से होना चाहिए। यदि दो एक्स वाई लेते तो एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन एक्स से। बस इतना यदि आपने समझ लिया तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। क्वेश्चन में देके रखा है कि जो आपका एक समुच्चय है, ये एक क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय है, क्लियर है। समुच्चय में बहुत सारे अवयव है, बहुत सारे अवयव है ना। और आर आपके पास एक जो संबंध है वो किस प्रकार से है, एक्स और वाई लेकर चलेंगे तो एक्स की जो पेज होगी, एक्स की पेज है ना, वो वाई के पेज के बराबर होगी। इतना तो क्लियर है, इतना आपको देखने को मिल रहा है। पेज की संख्या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। मतलब जो भी x के पेजों की संख्या होगी वही y के पेजों की संख्या। यदि मैं कह दूं कि x और y दोनों किसके हैं, a के हैं, समुच्चय a के हैं, तो x के पेजों की संख्या बराबर y के पेजों की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी। ये संबंध देके रखा है स्टूडेंट कि x के जो भी पेज हैं वही जो है y के पेज होंगे। तो क्लियर है। कहने का मतलब x के पेजों की जो भी संख्या होगी वही y के पेज की संख्या होगी। इसी प्रकार यदि मैं कह दूं y के पेजों की संख्या, y भी एक पुस्तक है, की संख्या जो होगी x के पेजों की संख्या के बराबर होगी कि नहीं। तो ये आपको पता हो चुका कि जितने x में पेज हैं उतने ही y में हैं, और जितने y में पेज हैं उतने ही x में। अर्थात मैं यदि कह दूं कि x रिलेशन y से है और y का रिलेशन x से है, और जब x का y से और y का x से संबंध प्रूव हो जाए, है ना, तो ये कौन सा संबंध हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं यहां पर r एक कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। एक संबंध सिद्ध हो गया, r एक सममित संबंध है। ठीक है ना, पहला आपका क्लियर हो गया। अब चूंकि यदि मैं कहूं x रिलेशन x, तो यह संभव है। यह संभव क्यों है, क्योंकि किसी भी किताब की बात की जाए, किसी भी पुस्तक की बात की जाए तो उसमें पेजों की संख्या खुद के पेज की संख्या के बराबर होगी, है ना। इसलिए मैं कह सकता हूं r जो है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो दो चीजें तो सिद्ध हो गई स्टूडेंट, एक तो सिद्ध हो गया सम्मित और दूसरा सिद्ध हो गया स्वतुल्य। सम्मित मतलब एक पुस्तक के पेजों की संख्या दूसरे पुस्तक के पेज की संख्या और दूसरे पुस्तक के पेज की संख्या पहले पुस्तक के पेज की संख्या के बराबर हो जाए तो सम्मित होता है। स्वतुल्य मतलब स्वयं से, खुद से रिलेट हो तो होता है क्या, स्वतुल्य। क्लियर है। चलिए यदि आगे हम बात करेंगे कि कोई भी तीन ले सकते हैं x, y और z, मान के चलते हैं, माना तीन पुस्तक हैं जो कि किस में है, सारे के सारे पुस्तक कहाँ के हैं, ए के हैं। अब मैं इसमें कहूं कि ए के पेज, ऐसा लिख दूं, पुस्तक ए के पेज, एक्स के पेज, पुस्तक एक्स के पेज
बराबर पुस्तक बाई के पेज। मान के चल रहा हूं कि यदि पुस्तक एक्स के पेज और बाई के पेज लेकर चलो दोनों बराबर होंगे, कोई भी दो पुस्तक आप उठाओगे उनमें पेजों की संख्या बराबर है। इसी प्रकार मैं कह देता पुस्तक वाई के पेज बराबर पुस्तक जेड के पेज। बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कोई भी दो पुस्तक लिया, कहने का मतलब जब मैंने एक्स और बाई लिया तो एक्स में और बाई में दोनों में पेज बराबर है, और जब मैंने बाई जेड लिया तो बाई और जेड में पेज बराबर है। अब देखिए एक्स बराबर बाई और बाई बराबर जेड, तब मैं कह सकता हूं कि एक्स के पेज बराबर जेड के पेज। होंगे बराबर कि नहीं? बिल्कुल होंगे। जब एक्स बराबर है बाई के और बाई बराबर जेड है तब एक्स के पेज और बाई जेड के पेज भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहां से आपको एक चीज समझने में प्राप्त होता है कि देखा हमने कि जब एक्स का रिलेशन किससे किया? बाई से, और इसके बाद वाई का रिलेशन हमने किया जेड से, और फिर इससे प्राप्त हुआ कि एक्स का रिलेशन जेड से है। इसलिए जो संबंध है, संबंध आर है, वो कैसा है? संक्रमक है। कैसा स्टूडेंट? संक्रमक है। और जब तीनों संबंध प्रूव हो जाएं, तीनों संबंध प्रूव हो जाएं तो तुल्यता संबंध प्रूव हो जाता है। अतः दिया गया आर जो है एक कैसा है? दिया गया आर तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ये जो क्वेश्चन है ये दे के रखा था, सिद्ध करना था। आर एक तुल्यता संबंध बताता है, तो यहां पर जो आपका प्रूव हो चुका है कि आर एक तुल्यता संबंध है जब तीनों चीज कौन कौन से? सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक। संक्रमक का तीन से रिलेशन होता है, ए का बी से, बी का सी से, इसके बाद ए का सी से। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया तो एक्स का वाई से, वाई का जेड से, और पुनः एक्स का जब जेड से हो जाए तो वहां पर हो जाता है संक्रमक संबंध। अब देखिए ये थोड़ा आप यदि पहली बार देख रहे होंगे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट यदि विजिट कर लेंगे, यानी प्लेलिस्ट के क्रम से यदि वीडियो आप देख लेंगे, मतलब पूरे वीडियो देख लेंगे, तो डेफिनेट है कि ये बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 में उदाहरण दीजिए। कोई भी संबंध का उदाहरण देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, सभी करेंगे। सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो, है ना। स्वतुल्य और संक्रमक के उदाहरण हमको नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यदि मैं बात कहूं, केवल आपको एक समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय ए बराबर मान के चलता हूं, इसमें ए बी और सी के अवयव हैं, ए बी और सी के अवयव हैं, जिसमें मैं आर यदि कहूं कि एक संबंध यदि बताना चाहता हूं तो क्या होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए। मतलब ए और बी में यदि संबंध है तो बी और ए में होना चाहिए, और बी और सी भी दे सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना इसमें ए या बी या सी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब खुद का संबंध खुद से हो जाता है तो स्वतुल्य हो जाता है, तो स्वतुल्य भी सिद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से सिद्ध करना होता है। यहां पर मैंने आपको बताया था स्वतुल्य के लिए खुद का संबंध खुद से, यदि ए का संबंध ए से है, इसी प्रकार बी का संबंध बी से हो सकता है, इसी प्रकार सी का संबंध सी से हो सकता है। सम्मित में क्या होता है? ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा, तो इस प्रकार से सम्मित संबंध हो जाता है। संक्रमक में क्या होता है? ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए। तो ऐसे हमको एग्जाम्पल लेने हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक आपके पास समुच्चय है जिसमें एक आर संबंध है, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है। इससे प्रूव होता है कि सम्मित है। स्वतुल्य मतलब ए तो यहां पर नहीं है, और ना ही संक्रमक मतलब ए का बी से है और बी का सी से है, लेकिन ए का सी से नहीं है, इसलिए यहां संक्रमक भी नहीं है। तो इसी प्रकार के हमको उदाहरण देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है संक्रमक होना चाहिए किंतु सम्मित और स्वतुल्य ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर संक्रमक हमको सिद्ध करना है, स्वतुल्य और सम्मित ना हो। चलिए तो अपन उत्तर की बात करें, हल तो कर नहीं रहे, यहां सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं। तो यहां पर एक समुच्चय लेकर चलते हैं। समुच्चय में ए वी सी तीन हमने अवयव ले लिया। अब हमको रिलेशन बताना है, क्या होना चाहिए? संक्रमक। संक्रमक का मतलब होता है यदि ए का बी से है और बी का सी से है तब ए का सी से होना चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको लेना है, और इसमें सम्मित नहीं होना, यानी ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए,
ठीक है। स्वतुल्य मतलब ए का ए से, बी का बी से और सी का सी से नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य भी ना हो, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही लेकर चलते हैं और अपने हिसाब से जैसे यदि स्वतुल्य की बात की जाए तो स्वतुल्य में क्या होता है, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से डेफिनेट होना चाहिए, ध्यान रखें। स्वतुल्य की बात हो जाए तो ए का ए, बी से बी और सी से सी, तभी वो स्वतुल्य होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा। अगला क्वेश्चन है स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। तो अब आप आसान से कर सकते हैं कि आपने एक समुच्चय दे दिया ए बी सी का और इसके बाद आपको स्वतुल्य मतलब एक रिलेशन बनाना है। स्वतुल्य का मतलब ए का ए से हो गया, वी का वी से हो गया, है ना, और सी का सी से हो गया, ये स्वतुल्य कहला गया। सम्मित हो, यदि ए का बी से हो तो वी का ए से होना चाहिए। बस इतना आपको एग्जाम्पल दे देना है संबंध आर का, क्योंकि यहां पर बोला है ना स्वतुल्य और सम्मित हो, संक्रमक नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां पर संक्रमक देख लिया कि संक्रमक नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्वतुल्य हो, संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो। तो ए बराबर आपको देना है ए बी सी, ये आपका क्या है, एक समुच्चय है ना। अब संबंध देना है, स्वतुल्य हो मतलब ए का रिलेशन ए से हो, वी का रिलेशन बी से हो और सी का रिलेशन सी से हो, तो ये स्वतुल्य कहला गया। संक्रमक हो मतलब ए का यदि बी से हो और बी का सी से हो तब ए का भी सी से होना चाहिए। थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, संक्रमक। और सम्मित मतलब ए का बी से तो है लेकिन बी का ए से नहीं है, तो यहां पर सम्मित नहीं है। क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार एक है कि स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो, ठीक है। आपका पांचवा है कि सम्मित हो और संक्रमक हो, ठीक है, किंतु स्वतुल्य ना हो। अब इसका आसानी से दे सकते हैं आप, स्वतुल्य मतलब खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो सम्मित के लिए क्या होगा, सम्मित के लिए होगा ए का यदि बी से है तो वी का ए से होना चाहिए। संक्रमक यदि ए का बी से और बी का सी से तब ए का भी सी से होना चाहिए। ये आपका हो गया एग्जाम्पल, संबंध आर हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्वतुल्य, संक्रमक और सम्मित आपको यदि बेसिक से समझना है तो आप पूरा देखें और विधिवत समझें। चैप्टर 1 के एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सिद्ध कीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चयन पर परिभाषित संबंध आर जबकि ए रिलेट टू बी का अर्थ है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0। मतलब संबंध में 0 आना चाहिए, कोई भी अवयव रखें, ठीक है। जहां ए और बी जो भी अवयव लेंगे वो कहाँ के हैं, नेचुरल नंबर, मतलब 0 से अनंत तक के अवयव। तो सिद्ध करना है स्वतुल्य है, स्वतुल्य हमको सिद्ध करना है किंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रमक है, ठीक है ना। स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले जो भी दे के रखा है, ठीक है ना, संबंध आर, संबंध आर में यदि ए रिलेशन बी है तो क्या दे के रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। जहां ए और बी कहाँ के नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। इतना तो क्वेश्चन से हमने कर लिया, ठीक है ना। पहला नंबर चलते हैं, पहला हम चलते हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। देखिए यदि ए और ए के बीच हम संबंध ले रहे हैं जो कि कहाँ के नेचुरल नंबर हैं, तब हम ए रिलेशन ए करते हैं। तो आप यहां पर रखें ए के जगह भी ए और बी के जगह भी ए। तो रखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 3b के जगह भी ए, ठीक है ना। अब इसको आगे करें हल, तो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। आगे यदि हल करेंगे तो आएगा आपका ए स्क्वायर में और 3a स्क्वायर जोड़ दें, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। और इसको हल करने के बाद यहाँ पर प्रूफ होता है कि 0 आता है और ये 0 आना चाहिए। देखिए 0 आ चुका है, मतलब खुद का खुद से संबंध हमने किया तो 0 आ गया। मतलब आपका ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है। अतः जो आपका संबंध है आर है जो है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। क्लियर है ना, स्वतुल्य संबंध। अब चाहे एक एक
ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ होगा। चाहे आप यहाँ 5 5 रख दें, 5 5 ए और बी का मान दोनों का मान 5 5 रखें, फिर भी सही होगा, गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अंक ना लेकर ए ले लिया है, ठीक है, और आप अंक भी ले सकते हैं। चलिए दूसरा हमको सिद्ध करना है सममित के लिए। किसके लिए? सममितता के लिए या सममित के लिए। तो हम यदि मान के चलें सममित के लिए 3 का रिलेशन 1 से लेकर चलते हैं, तब यदि हम देखें तो ए की जगह हमको कितना रखना है, चूंकि आपके पास कितना है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। तो देखें तो जरा कितना आ रहा है, तो 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू 3 इंटू बी का मान 1 लेकर चल रहे हैं, फिर 3 गुणे 3 का स्क्वायर, मतलब 3 त्रिकाई 9 और 4 तिहाई कितना आ गया आपका, 4 तिहाई 12, ठीक है, और प्लस आ रहा है 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ठीक है, इतना क्लियर है। यदि इसको कैलकुलेट करें तो 12 में 9 घट जाएगा तो -3 आएगा प्लस 27, और इसके बाद यदि किया जाए तो 24 आता है। 0 के बराबर नहीं आता, लेकिन इसमें ये है कि सममित के लिए यदि 3 का रिलेशन 1 से किया हमने, और अब हम कर लेते हैं 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 3 से, तब कितना आएगा देखिए तो जरा। यहाँ पर एक ए की जगह कितना रखना है, 1 रखना है ना, 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1, बी की जगह रखना है 3, ठीक है। इसके बाद यहां पर 3 गुणे, थोड़ा सा कैलकुलेट यहां पर मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है, 3 त्रिकाई 9 ये तो सही है, ए की जगह 3 रखा, यहां पर मुझे 1 रखना चाहिए, तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो 3 एकम 3 ही होता, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी 3 एकम 3 और आ जाता 0, आता। सॉरी कैलकुलेशन के लिए यहां पर मैंने बी के जगह 1 न रखकर 3 रख दिया था। यहां पर रखें तो यहां पर मैं रख रहा हूं 3, ठीक है, तो 1 एकम 1 और 4 3 12, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ये 27 हो गया। कुल मिलाकर आएगा इसका मान कितना, 12 में 11 घट जाता तो कितना जाता 16, ये 16 आता। अब देखिए क्या दोनों के मान 0 के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। कहने का मतलब यदि 3 का रिलेशन जो 1 से है वो बराबर 1 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए जो आर है सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। जबकि कितना दोनों में आना चाहिए, 0 के बराबर, सममित संबंध नहीं है। यहां पर थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। मैंने जब यहां पर 3 और 1 के बीच रिलेशन लिया तो ए का मान आपका कितना होता, 3 और 1, जो कि कहाँ के नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 3 और 1 ले सकते थे, और उसी प्रकार 1 और 3 लेकर देखा तो हमने देखा 3 और 1 जब लिया तो दूसरा संबंध आया, और जब 1 और 3 लिया तो दूसरा संबंध आया। जबकि सममित के लिए क्या होता है कि यदि ए का रिलेशन बी से है तब बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तभी सममित हो सकता है, अन्यथा सममित नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला हमारा संक्रमक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, संक्रमक के लिए हमें 3 चीजें देखना पड़ता है, लेकिन यहां पर हमारे पास इक्वेशन दे के रखा है, इसलिए थोड़ा सा हमको यहां पर संयम के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। मान के चलते हैं संक्रमक के लिए कोई भी अवयव, लेकिन अभी यहां पर जो तीसरा कंडीशन है संक्रमक, और संक्रमक के लिए आपके पहले दे के रखा है ए स्क्वायर क्वेश्चन में माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, इसी के आधार पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा तो आप समझिए, यहां पर 0 कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कैसा कि ए बी को अलग कर दें, 3ab अलग कर दें, ठीक है ना। यहां पर माइनस है तो माइनस ही रखें, प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों में से यदि ए कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा ए, यहां पर बचेगा बी, और यहां पर यदि कॉमन ले लें माइनस और ले लें 3v, तो यहां पर बचेगा a माइनस बी इक्वल 0। देखिए गुणनखंड आपसे तो बन ही रहा होगा, a माइनस बी दोनों में से आ जाएगा तो a माइनस 3b बराबर 0। अब आपके पास a माइनस बी बराबर 0 आ चुका है, a माइनस 3b बराबर आ गया 0, तो a बराबर आपके पास b आया है और a बराबर आ गया 3b। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर वाला इक्वेशन लेना ही नहीं है। इस इक्वेशन से हम सिद्ध कर रहे हैं कि यदि पहले देखते हैं, लेकर चलते हैं 9 और रिलेशन 1, तो यहाँ पर रखिए जरा 9 और 1,
तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप 9 और 3 लेकर चलें, 9 और 3 लेकर चलें। तो यहाँ पर 9 रखा हमने और 3 त्रिकाई 9, हाँ अब बराबर है, ठीक है ना, अब बराबर है। इसके बाद 2 और अवयव ले लें, क्योंकि हमें देखिए संक्रमक के लिए 3 चीजें होता है, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तब हमारा ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो एक मैजिक कर गए ना, 9 3, यहाँ पर 9 और 3 त्रिकाई 9, हाँ अब लेकर चलते हैं। यदि हम 3 रख दें, 3 रखें तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 3 और 1 मतलब ए का मान यहाँ 9, बी का मान हमारा 3 और फिर बी का मान 3 और सी का मान हमारा 1, तब हमारा जो क्या 9 रखते हैं और सी का मान 1, क्या एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख लीजिए ना, नहीं हो रहा है ना। अतः जो संबंध आर है, अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका जो था थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ी गलतियां की थी, इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ आप लोगों से, है ना। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कभी कभी मिस हो जाता है। तो ये जो आपका अगला क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आज का था, इसमें सिद्ध करना था स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य सिद्ध हो गया था, किंतु सम्मित और संक्रमक नहीं है, ये भी चीज अपने सिद्ध कर दिया। तो पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आप क्रम से वीडियो देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट, और इसी प्रकार 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन वीडियो आपका आया करेगा। 3 से 4 क्वेश्चन हर वीडियो में कराया करूंगा और क्रम से वीडियो कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सीरियल से आपको पूरे वीडियोज मिल जाएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।